श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री जानकी मैया की जय हो। श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम भगवान का नाम बड़ा मधुर है और हम तो भगवान का नाम गा रहे हैं, ले रहे हैं, और आप लोग ऐसे मौन होकर के बैठे। अरे ताली बजा करके सीताराम नाम ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका। अगर भगवान का नाम आप लोगे, बताओ कोई नुकसान हो जाएगा? या भगवान का नाम लोगे आप तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि हमें पैसे दो? नहीं कहेंगे ना। सभी लोग गाइए मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम। बोले सियावर रामचंद्र की। भारतीय वसुंधरा के पुलकित पुरुषों में उत्कृष्ट स्थान रखने वाले, कड़ कड़ में व्याप्त विराजमान, अकारण अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, सर्वाधार के विलाकार निराकार निर्विकार निर्विकल्प तरुणित विनिंदित पीतांबरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन पद चिन्ह में हम और आप सभी भक्तजन हाथ जोड़कर कोटि कोटि वंदन करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण धराधाम को धारण करने वाले श्री यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। राज राजेश्वरी योग योगेश्वरी मर्यादा की मंजुल मूर्ति त्रिभुवन सुंदरी श्री जनक दुलारी माता जानकी जी को, श्री वृषभानु लली श्री राधा रानी को बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन भगवान शंकर जी का बारंबार स्तवन करते वंदन करते हुए पराम्बा जगदम्बा जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ कल्याणी, माँ भगवती को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री खाटू श्याम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री लड्डू गोपाल जी भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान के परम कृपा पात्र श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत इत्यादि कथाओं के रसिक रसिया अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पद चिन्हों में बारंबार प्रणाम करते, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सम्मानीय आचार्य जी, मुख्य यजमान जी, संगीत और साहित्य को सजा रहे हमारे सभी भैया लोगों को, प्रांगण में विराजमान बाबा, पिता, भैया, चाचा तुल्य जितने भी राम कथा रसिक प्रेमी श्रद्धालु जन आए, आप सभी भक्तजनों को, प्रांगण को गौरवान्वित कर रही माता सती, सीता, अनसुईया, उर्मिला, मदालसा जी के पावन पद चिन्हों का अनुसरण करती भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा हमारी समस्त माताएं बहनें, कृष्ण स्वरूपा छोटे बड़ी सभी ग्वाल बाल एवं राधा स्वरूपा छोटी बड़ी सभी बहनों को, लाइव चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तजनों को, व यहाँ से बाहर जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्तजनों को व्यासपीठ की ओर से कथा आरंभ करने से पूर्व हाथ जोड़ करके जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आइए, हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन किया जाता है, ध्यान किया जाता है। और कारण ये कि हे गणेश भगवान आप आइए, हम ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं, इसका आज शुभारंभ है, हमारा ये कार्य बिना विघ्न के पूर्ण हो जाए, इसलिए हम आपको बुलाते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। बोली श्री गणेश जी भगवान की जय भो। कि अपने रंग रंग लो गजानन, दिल तुम्हारा हो।
यहाँ पर इतने लोग हैं, गणेश जी के प्रेमी कौन कौन भक्त हैं? अधिकांश यहाँ के भक्त, सबसे अधिक अगर प्रेमी किसी के हैं, भक्त हैं, तो वो गणेश जी के हैं। जब गणेश जी को बुलावा देते हैं, जब गणेश जी को बुलाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो जितना प्रेम भगवान से करते हो उतने भाव के साथ बुलाइएगा भी। क्यों? 9 दिवसीय जो श्री राम कथा का शुभारंभ आज हुआ है, गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे हम और उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये कार्य हमारा, ये यज्ञ हमारा अविघ्न पूर्ण हो। कि अपने रंग रंग लो गजानन, दिल तुम्हारा हो गया। अपने रंग रंग लो गजानन, दिल तुम्हारा हो गया। अपने रंग रंग लो गजानन, दिल तुम्हारा हो गया, मेरा दिल तुम्हारा हो गया। दिल तुम्हारा हो गया मेरा दिल तुम्हारा हो गया। कुछ रहा, कुछ रहा, कुछ रहा ना मुझ में मेरा, सब तुम्हारा हो गया। कुछ रहा ना मुझ में मेरा, सब तुम्हारा हो गया। अपने रंग रंग लो गजानन, दिल तुम्हारा हो गया। हे प्रभु, हर तरफ दुख ही दुख थे, गम की काली घटाएं छाई हुई थी, हर तरफ अंधेरी रात थी। और उस समय आप आ करके हमारी जो जीवन नैया बीच मझधार में डोल रही थी, भंवर में फंसी हुई थी, आप उसका किनारा बन गए। तो भाव आता है, हर तरफ काली घटाएं छाई अंधेरी रात थी। हर तरफ काली घटाएं छाई अंधेरी रात की। हर तरफ काली घटाएं छाई अंधेरी
हर एक एक नाम हम जपते हैं। बस आपकी कृपा चाहिए, आप अपना हाथ हमारे शीश पर, हमारे सिर पर रखिए। दिल तुम्हारा हो गया। बोली श्री गणेश श्री भगवान की। भगवान गणेश जी का ध्यान सबसे पहले सर्वप्रथम किया जाता है। 9 दिवसीय संगीतमय अमृतमय श्री राम कथा का जो आयोजन आप सब भक्तों ने किया है, उसका आज पहला प्रथम सत्र हमारे राकेश कुमार मिश्रा जी, आदरणीय सविता दीदी जी, प्रवेश दिवे जी, प्रीति तिवारी दीदी जी, सानू ठाकुर दीदी जी, योगेश भैया जी, राजमाता अक्का जी व समस्त विरार के भक्तगणों को आप सभी हृदय से धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप सब धर्म के कार्यों से लगे हुए हैं। यहाँ पर रह करके देखिए, इतनी सारी व्यवस्थाएं करना, आज तो प्रथम दिन है, लेकिन फिर भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि जब दोपहर में जो सुंदर कलश यात्रा हुई, हम सभी लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ में कलश यात्रा निकाली। सब बच्चे भी थे, सब नंगे पांव थे, और यहाँ पर तो गर्मी भी अधिक है। हमारे तो यूपी में बहुत सर्दी है। दोपहर को भी माता जी से बात हुई थी, तो भी वहाँ सब आग जला करके बैठे थे, और यहाँ पर तो ऐसी भगवान कृपा की है कि स्वेटर भी नहीं पहनना है। अभी इसके पहले जो कथा हुई थी बोईसर में, तो वहां भी बड़ी सुंदरता से कलश यात्रा निकाली गई। वहां के भी भक्त आप जैसे ही थे। और एक बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर हम रहते भले ही मुंबई में हो, लेकिन संस्कारों से यहाँ रह करके भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, संस्कारों में जुड़े हुए, बंधे हुए हैं। नहीं तो होता क्या है, 4 दिन अगर गांव से कोई व्यक्ति शहर में आ जाए तो मात्र 4 दिन में सब संस्कार भूल जाता है।
जैसे गांव वाले प्रेम से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो गांव से शहर में आएगा और फिर यहाँ से जब जाएगा तो बड़ा अकड़ करके बोलेगा, क्यों भाई मुंबई से आए हैं, मुंबई से आए हैं, लेकिन यहाँ पर देख करके लगता ही नहीं कि हम मुंबई आए हैं। यहाँ लगता है कि अपने ही परिवार में हैं, अपने ही लोगों के बीच में हैं। तो ये भाव आप सबका बड़ा प्यारा लगा। सुंदर जो कलश यात्रा हुई, तो भाई हम तो रथ पर विराजमान हो गए थे, बैठ गए थे, हमें तो चलना नहीं था उतना, कि ना आप लोग चल कर जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो आप सबके मुख मंडल पर जो तेज था, जो मुस्कान थी, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, राधे राधे, जय श्री राम। बहुत सारे लोगों ने राधे राधे किया, जय श्री राम किया, और कहाँ इधर से पूरा घूमते हुए आए धूप में। तो ये कथा देखिए किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है, और जहां पर ऐसी कलश यात्राएं हम देखते हैं, वहीं से हम समझ जाते हैं यहाँ के भक्त कैसे होंगे। जैसी कलश यात्रा का जो स्वरूप है वही कथा का रूप बन जाता है। कितने भक्त हैं, कैसे भक्त हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, कैसे वो देखते हैं, उस सब से समझ में आ जाता है यहाँ की कथा कैसी होगी। और ये मेरा हृदय कह रहा है यहाँ की कथा बहुत अच्छी होगी, क्यों आप सबका भाव अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा, ये 9 दिवसीय संगीतमय अमृतमय जो राम कथा का आयोजन हुआ, ये एक यज्ञ है, और ये यज्ञ आप सबका है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है। आप सबको मिल करके सहयोग करके, अगर धन है तो उससे सहयोग करिएगा, धन ना हो पाए तो तन से सहयोग करिएगा, मन से सहयोग करिएगा, लेकिन सहयोग से ही ये कार्य ऐसे पूर्ण होते हैं, अकेले ये कार्य पूर्ण नहीं होते। बताओ, अच्छा अकेले होते ये कार्य पूर्ण? भाई कोई सर्व समर्थ है वो तो अकेले करा लेगा, लेकिन अगर यहाँ आप सब देखिए, यहाँ विराजमान हो, एक परिवार हो, पूरा परिवार है, तो मिल करके ही तन मन धन से सहयोग करना है, और 9 दिन तक कथा में भी आना है। ऐसा नहीं कि सहयोग कर दिया और कथा में ना आए, नहीं, ये कथा रूपी अमृत गंगा वृंदावन से चल करके, बिठूर से चल करके यहाँ पर आ गई है। अब इसमें आपको गोते लगाना है, कैसे? घर से यहाँ तक निकल करके। इतनी पास में गंगा मैया नहीं आएंगी। अभी तो सब लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाए हैं, अगर आपके यहाँ पर इस समय ये कथा हो रही है, समझिए भगवान ने कृपा करके गंगा मैया आपके यहाँ स्वयं भेज दी हैं। इसमें गोते लगाइए, इसमें स्नान करिए, इसमें पवित्र होइए। साक्षात गंगा मैया है, बस भाव होना चाहिए। वो कथा आरंभ करने से पहले ही निवेदन कर दें, यदि आप सब लोग ये विचार कर रहे हो कि अब दीदी जी आई हैं, बड़ी सुंदर कथा होगी, बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की चर्चाएं होगी, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अब विचार करो, ज्ञान नहीं है, अनुभव होगा, थोड़ा बहुत अनुभव होगा। तो अपनी आयु देख लो, हमारी आयु देख लो, और विचार करो, अनुभव नाम की हमारे अंदर कोई चीज नहीं है। अच्छा, अब आप विचार करो, जो ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वाणी अच्छी होगी, भजन अच्छे अच्छे होंगे, वाणी भी हमारी कोई सुंदर नहीं है, कोई मधुरता नहीं वाणी। अब आप विचार करेंगे, ना तो इनके अंदर ज्ञान है, ना इनको अनुभव है, ना इनकी सुंदर वाणी है, फिर हम वहां से यहाँ करने क्या आए हैं? जब कुछ है नहीं, वहां से यहां तक चले क्यों आए? तो देखिए, ये सब भले ही ना हो, लेकिन एक विश्वास है, और वो विश्वास ये है कि अगर हम वहां से यहाँ तक रामचंद्र जी की ये लीलाओं का गायन करने आए हैं, कथा गाने आए हैं,
तो राम जी कृपा अवश्य करेंगे, ये कथा अवश्य ही पूर्ण होगी, ये विश्वास है, ये विश्वास लेकर के आए हैं। हम सब लोग कथा श्रवण पान करने आए हैं। देखिए भगवान की कथा, एक तो रामायण है और दूसरा रामचरितमानस है। रामायण की विशेषता क्या, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, जो ऋषि वाल्मीकि जी ने ये कथा लिखी है रामायण की। रामायण क्या है, राम धन अयन, राम जी का घर है रामायण। अच्छा बताओ, जहां राम जी विराजमान है वो हमारे लिए क्या होगा, राम जी का घर हमारे लिए क्या होगा। हाथ उठाओ किसे किसे पता, राम जी जहां रहते हैं उनका घर हमारे लिए क्या होगा, क्या होगा। और इधर जोर से बोलो, देखो साउंड यहाँ पर भले ही कम हो लेकिन फिर भी हमारे कान खराब हो चुके हैं। क्यों, साउंड में बैठे रहे ना, ऊंचा सुनने लगे थोड़ा सा। राम जी का घर हमारे लिए मंदिर होगा, क्या बात है। तो राम जी का घर हमारे लिए मंदिर है, और मंदिर में अगर हम प्रवेश करेंगे, जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, ऐसे शीश झुका करके, स्नान नहीं करेंगे। हाँ, स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे, पवित्र होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो प्रवेश करेंगे। तो राम जी का जो घर है हमारे लिए मंदिर हुआ, और मंदिर में हम जब प्रवेश करेंगे तो हमें स्नान करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, तब हम जाकर के प्रवेश कर सकते। ठीक है कि नहीं, जब बताओ समझ में आ रहा है, ना समझ में आए बता दीजिएगा, बिल्कुल सरल करके बताएंगे। लेकिन प्रयास तो यही रहेगा कि पहली बार में सरल कर दें, पूछना ही ना पड़े। क्यों, क्योंकि बच्चे भी कथा सुन रहे हैं। तो राम जी का घर जो रामायण है, रामायण में प्रवेश करने के लिए हमें दिव्य सरोवर में पहले स्नान करना पड़ेगा, और वो क्या है, रामचरितमानस। रामचरितमानस एक मान सरोवर है, और इस मान सरोवर में ही हमको जा करके स्नान करना है, गोते लगाना है, और इससे जब पवित्र होंगे तब कहीं जा करके रामायण में प्रवेश करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको श्लोक नहीं आते हैं, तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट श्लोक बोलेंगे और उसका अर्थ भी ना करें तो उतना समझ में नहीं आएगा। इसके लिए पहले सरलता से चौपाइयों से गायन करके भगवान की कथा समझेंगे, और तब कहीं जा करके रामायण में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये बताओ, रामायण किसके किसके घर में है, रामचरितमानस जिसके घर में हो पूरा पूरा हाथ उठाना। क्या बात है, सबके यहाँ पर है। अच्छा, आप वो लोग हाथ उठाओ जो नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं। झूठ हाथ मत उठाना। क्यों, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है, जहां पर भगवान की कथाएं होती हैं वहां समस्त तीर्थ चल करके आ जाते हैं, संपूर्ण तीर्थ चलकर आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं, साक्षात भगवान विराजमान हो चुके हैं। और कहीं और अगर हम पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो वो जो हमारे पाप हैं वो कम हो सकते हैं, कट सकते हैं। लेकिन तीर्थों में जाकर झूठ बोलोगे, पाप करोगे, वो फिर यमराज के डंडे से ही धुलेंगे, वैसे नहीं धुलने वाले हैं। तो आज प्रथम दिवस में एक संकल्प आप लोग ले लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि 9 दिन तक कथा होगी तो 9 दिन तक 9 बातें कोई अच्छी लगे वो सब अपने जीवन में उतारिए, नहीं। अगर इधर भी पकड़ोगी, इधर भी पकड़ोगी, इधर भी पकड़ोगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, सब छूट जाएगा। इस वर्ष की जो ये कथा हो रही है, 9 दिन में कोई एक बात अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतारिए, धारण कीजिए उसको, और कोई एक बुराई अपने अंदर की छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। लेकिन कथा में देखिए, अगर भक्तों की कथा होगी तो कुछ ना कुछ उदाहरण दुष्टों के भी दिए जाएंगे।
तो ये मत विचार करना, दीदी जी ने कहा था 9 दिन में जो बात अच्छी लगे वो उतार लेना है। तो आप मंत्रा का चरित्र अपने जीवन में उतार लो, आप ताड़का का चरित्र उतार लो अपने जीवन में, मारीच सुबाहु का चरित्र, ये नहीं करना है। जो भगवान के भक्त हैं, आप जब कथा श्रवण करेंगे पता चल जाएगा कौन सा कार्य हम अच्छा करते हैं, कौन सा बुरा। प्राणी मात्र को पता होता, सबको पता होता है ये कार्य अच्छा है और ये कार्य बुरा है, ये हम सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अरे मनुष्यों की क्या कहे, पशुओं को भी पता होता है, जानवरों को भी पता होता है। अब ऐसे नहीं समझोगे, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के बाद भी ना समझो तो बताना, ठीक है। एक कुत्ता, अगर आप भोजन रख करके गए हो और अंदर चले गए, कुत्ता आया आपके पात्र से रोटी उठाई, तो क्या वहीं पर बैठ करके खाएगा? अगर चोरी से रोटी ली है तो मुंह में दबा करके भागता हुआ जाएगा, बड़ी दूर कहीं एकांत में जाकर के खाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने ये कार्य गलत किया है, ये चोरी करी है। और स्वामी को पता चला, मालिक को पता चला तो डंडा लेकर के मारेगा। और वही कुत्ता तब बैठा हो और आप भोजन करते हुए एक ग्रास डाल दें, रोटी का एक टुकड़ा डाल दें, तो क्या कुत्ता उसको लेकर के भाग जाएगा? वहीं पर बैठकर खाता है। क्यों? इसमें हमने कोई अपराध नहीं किया, सामने से मिला है, प्राप्त हुआ है, इसलिए भागने की आवश्यकता नहीं। तो जब एक कुत्ते को पता चल जाता है, उसे पता होता है क्या सही किया क्या गलत किया है, तो क्या इस मनुष्य को नहीं पता होगा? बताइए, पता होगा कि नहीं पता होगा? सब पता होता है, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। कभी कभी गलत कार्य जब करते हैं तो दिल में ऐसा धक्का सा लगता है, झटका सा लगता है, वो परमात्मा ही होते हैं जो रोकते हैं गलत कार्य करने से। बस समझना आपको रहता है। तो ये हम जो कथा श्रवण पान करने आए हैं, ये रामचरितमानस की कथा है। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरितमानस की कथा कि सुनते ही सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनते ही कानों के द्वारा जैसे सुनेंगे विश्राम प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे भी आते जो कहते हैं कथा में नींद बड़ी आती है, कथा में बहुत नींद आती है, घर में इतनी अच्छी आए नींद या ना आए, लेकिन यहाँ पर आकर के नींद बड़ी अच्छी आती है। तो जब मन शांत होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, तभी तो व्यक्ति को नींद आ सकती है। अब मन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, टेंशन आप ले रहे हो, इधर का भी काम का प्रेशर, उधर का भी, लेकिन यहाँ पर आकर के बैठ जाते हो, जब तक हो ना फोन चला रहे हो आप कि दूसरी कोई टेंशन आ जाए, ना किसी की बुराई कर रहे हो, ना चुगली कर रहे हो, ना कोई गलत काम कर रहे हो, आप केवल भगवान की कथा सुन रहे हो, तो क्या होगा?
मन को विश्राम होगा, और जब मन को विश्राम होगा तभी अच्छी नींद आएगी। तो ये भी अच्छा है, जिससे घर पर नींद ना आती हम कहते हैं यहीं पर सो लिया करो, आ जाया करो, लेके आया करो पड़ोसियों को कि भाई अगर घर पे दवाई खानी पड़ रही है तो चलो कथा में वहां पर सो लेना आराम से, 3 घंटा 4 घंटा जो भी सोना हो, भाई सबका कल्याण होना चाहिए। महादेव जी ने इसकी रचना कर मन में रखा, और जब मैया पार्वती जी ने पूछा इस कथा के विषय में, तब महादेव जी ने ये कथा उनको श्रवण पान कराई। किसने ये कथा श्रवण पान की है? भगवान ने ये जो कथा सुनाई उसके बाद में ही बड़ी कृपा करके देखी कथा मिलती है, ऐसे कथा नहीं मिलती। साक्षात महादेव जी ने अपनी धर्म पत्नी अर्थात पार्वती मैया पर कृपा करी तो ये कथा सुनाई, और वो भी जब उन्होंने पूछा था। कथा ऐसे ही, शिक्षा ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भूषण दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा, तिहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भर द्वाज प्रति गावा, जो श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जा नहीं हरि लीला। महादेव जी ने कृपा करके ये कथा पार्वती मैया को सुनाई। उसके बाद में महादेव जी ने ही कृपा करके काकभूषुंड जी को ये कथा श्रवण कराई, सुनाई। तत्पश्चात उनके बाद में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण कराई। ऐसे ही धीरे धीरे संतों के, ऋषियों के माध्यम से आज ये कथा हम सभी श्रवण पान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कथा में मन लगेगा नहीं। किंतु हमें कथा से जुड़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। आज हम क्या करते हैं? आज हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन वो निस्वार्थ भक्ति से हम पूजा नहीं करते, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। सकाम भक्ति करते हैं। अगर हमने 2 महीने भी भगवान का भजन किया है तो बदले में कहा है कि इतनी पूजा करी है, इतना चाहिए, इतना इतना दीजिए। भगवान को सबसे पहली बात तो मूर्ति मानना बंद करिए। ऐसा विचार करिए कि जैसे हम में प्राण है वैसे ही भगवान में भी प्राण है। वृंदावन के एक संत थे, चैतन्य महाप्रभु। उनके एक शिष्य थे, वो जब कथा सुना रहे थे तो देखिए शिष्य कथा कह रहा है और गुरु नीचे बैठकर कथा सुन रहा है। जब हम लोग कथा श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं, कभी कभी हमारा भी मन होता है, हम तो सबको कथा सुना रहे हैं, किसी दिन ऐसा भाव आ जाए कि कोई हमें बैठ करके कथा सुनाए, ऐसी सेवा प्राप्त हो, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे और उसी में उनके शिष्य ने एक प्रसंग सुनाया जब भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़ करके जा रहे थे। उस समय उनके मन का भाव ऐसा हुआ कि वास्तव में लगता है हमारे ठाकुर जी हम भक्तों को छोड़ करके जा रहे हैं,
जहां पर बैठे हुए थे वहीं से चारों ओर ऐसे हाथ करके कुछ भगवान को खोजना आरंभ कर दिया। जब भगवान को खोजना आरंभ किया तो छोटे से भगवान, छोटे से ठाकुर जी प्रतिमा के रूप में हाथ में आ गए, प्रकट हो गए। शिष्य को दे दिया, लो भाई पुत्र, तुम्हारी कथा से प्रसन्न होकर के भगवान आए हैं दर्शन देने, इसलिए अब तुम ही इनकी सेवा करना। सबसे ऊंचे सिंहासन पर भगवान को विराजमान कराया। अब सेवा होती रही, सेवा करते करते अनेकों वर्ष बीत गए, वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आया तो जो कमर है वो कमर झुक गई। कमर झुक गई तो हाइट में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो जो चंदन पहले भगवान के बड़े प्रेम से लगा लेते थे, अब कमर झुक गई, हाथ पांव कांपने लग गए, शरीर काम करता नहीं, साथ देता नहीं। तो चंदन जो लगाते कहीं भगवान के ठोड़ी में लगा देते, कहीं होठों पर लगा देते, कहीं नाक में लगा देते, कहीं आंखों में लग जाता। कष्ट तो बड़ा होता कि भगवान के चंदन माथे पर लगाना चाहिए और हमने होठों पर लगा दिया, नाक पर लगा दिया। लेकिन करें क्या, सेवा तो करनी है, भगवान हमारी कथा से प्रसन्न होकर के आए हैं। तो लोगों ने कहा, अरे बाबा जी आपकी आयु अधिक हो गई है, बूढ़े हो गए हैं आप, एक काम करिए, कोई एक नया बच्चा रख लीजिए, नए बाबा जी रख लीजिए, चंदन की सेवा कर देंगे, पोशाक पहना देंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर देंगे, उसके बाद में आप आरती कर लिया करना। तो कहा हाँ बात तो उचित है। वैसा ही किया, एक बंगाली बाबा को रखा पूजा करने के लिए। लेकिन वो तो भगवान है, भगवान किस पर रीझ जाए, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। 2 दिन तक बंगाली बाबा ने खूब अच्छे से सेवा करी। तीसरे दिन स्वप्न में आ करके भगवान अपने भक्त के स्वप्न में कहते हैं, बाबा आपकी कथा से प्रसन्न होकर मैं आया और आपने हमारी सेवा छोड़ दी, किसी दूसरे को हमारी सेवा में रख दिया आपने। तो बाबा जी कहते, जय जय ऐसी बात नहीं है, अरे हमारी कमर झुक गई है, बुढ़ापा आ गया, हाथ पांव कांपते हैं, तो आपके हम चंदन की सेवा नहीं कर पाते, पोशाक अच्छे से नहीं पहना पाते, इसलिए इन बाबा जी को रखा है। और भगवान कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, कल से मंदिर में आप आएंगे हमारी सेवा करने, और अगर आप नहीं आए तो मैं अभी के भी चला जाऊंगा, बता दीजिए। अगर आप कल ना आए सेवा करने, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आपके लिए आया था, किसी बाबा के लिए नहीं आया था, कल से वो नहीं दिखने चाहिए। और वैसे ही जब ठाकुर जी की कृपा हुई, ठाकुर जी का आदेश हुआ है कि ये नहीं चलेंगे बाबा हमारी पूजा के लिए, आप ही करो आकर के। जो प्रेम आपका, जो भाव आपका है वो इनमें नहीं है, हटा दिए गए वो। अब कहा भाई अब प्रभु की इच्छा है तो चंदन यहाँ पर भी स्वीकारेंगे तो भी चलेगा। अगले दिन स्नान करके जब मंदिर में पूजन करने गए तो जो चंदन की सेवा करने लगे तो ठाकुर जी जो खड़े हुए थे वो ठाकुर जी साक्षात बैठ जाते हैं चंदन लगवाने के लिए, सेवा करवाने के लिए। भगवान बैठ गए तो वो भाव लाइए। तो भगवान आज भी हमारे मध्य में है, कड़ कड़ में भगवान व्याप्त है। लेकिन भगवान अगर कड़ कड़ में विराजमान है, कई सारे लोग ऐसे होते कहते हम मानते नहीं। अगर कड़ कड़ में भगवान है तो भगवान दिखते क्यों नहीं? भगवान ऐसे नहीं दिखेंगे। भगवान कैसे दिखेंगे? प्रेम आपको करना पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई हम जान। और जब तक प्रेम ना कर पाओगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कैसे? कैसे कड़ कड़ में भगवान, जैसे दूध है, अब दूध में घी है कि नहीं है? जोर से बताओ, हाँ या ना? है? मक्खन है दूध में कि नहीं है? खोया है? रबड़ी है?
दही है, लेकिन दिखता है क्या? दिखता तो कुछ नहीं। लेकिन अगर हम कहें दिखता नहीं है तो क्या होता भी नहीं है? होता है ना। उसके लिए उसको मथना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण संसार में भगवान विराजमान है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेंगे। उनका ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब कहीं जा करके भगवान दर्शन देंगे। ऐसे भगवान दर्शन नहीं दे सकते। तो ये रामचरितमानस एक मान सरोवर है, जो इसमें 7 कांड हैं, वो 7 सीढ़ियां हैं उतरने की। भाई एक एक सीढ़ी करके आप उतरेंगे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 सीढ़ियां हैं। जैसे कोई भी घाट होता है, उसके 4 कोने होते हैं। रामचरितमानस रूपी जो मान सरोवर है, इसमें भी 4 घाट हैं, लेकिन 4 घाटों की विशेषता है, रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। एक वक्ता और एक श्रोता बैठ करके कथा श्रवण करता है। एक घाट ऐसा है जहां पर स्वयं काकभूषुंडी जी बैठ करके कथा सुना रहे हैं, भक्ति घाट। और काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं, गरुड़ जी महाराज नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। विचार करिए, शिक्षा कहीं से मिले, ज्ञान कहीं से भी मिले, लेना चाहिए। कौआ चांडाल होता है। अब विचार करिए, कौवे की हम पूजा करते हैं क्या? नहीं करते ना। लेकिन गरुड़ जी महाराज की करते हैं ना। और जिसकी सवारी स्वयं नारायण करता हो, वो पक्षी, दिव्य पक्षी नीचे बैठ करके कथा सुन रहा है। क्यों? भगवान की कथा है, निरंतर कथा श्रवण करनी है। तो आप लोग भी जब यहाँ पर आओ तो ये निवेदन है, आप कितना ज्ञानी हैं, आपको कितना ज्ञान है, कितना शास्त्र वेद आप जानते हैं, कितना संसार में, समाज में आपका नाम, ये सब बाहर छोड़कर आइएगा। यहाँ पर आए तो बस एक भाव लेकर आए कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। चाहे जहाँ बैठने की हमें इच्छा होगी वहां बैठकर हम कथा सुनेंगे। अहंकार लेकर मत आइएगा। दूसरा घाट है जहाँ शंकर भगवान जी वक्ता के रूप में विराजमान हैं और श्रोता के रूप में पार्वती मैया बैठी। तीसरा घाट जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। और चौथा है तुलसी जी महाराज बैठ करके कथा। अब मान लीजिए, या तो प्रकृति को कथा सुना रहे हैं या अपने निज मन को कथा सुना रहे हैं। क्यों? कथा में शरीर को लाना सरल है, लेकिन मन को कथा से जोड़ना उतना ही कठिन है। मन तो हमारा वही जाता जहाँ हमारी प्रशंसा हो, और कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर भी आए होंगे तो ना जाने कितने घर के काम याद आ रहे होंगे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जब बहुत से लोग तो ऐसा भाव लेकर भी आते हैं। जैसे एक जगह पर कथा हुई तो वहां 9 दिन की कथा, और 9 दिन की कथा में जो धर्म पत्नी जी हैं, तो कहीं भी कथा होती है अधिकांश देखने को मिलता है जो मातृ शक्ति है उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि घर का काम भी उनको करना, बच्चों को संभालना भी उन्हीं को है, माता पिता की सेवा करना, सब काम करके कथा के लिए भी समय निकाल लेती है। तो एक जगह कथा हुई तो पत्नी रोज जाए और पति देव ना जाए, तो बार बार वो कहे, जी सुनते हैं कथा हो रही है, 9 दिन की कथा है, एक दिन सुन लीजिए जाकर। पति बार बार कहे, ये कथा वथा हमारे बस की बात नहीं है, 4 घंटा हम नहीं बैठ पाएंगे, तुम्हें जाना है जाओ, रोकते नहीं, लेकिन हमसे मत कहो। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन निकल गए, पति नहीं गए। हाँ। अब जब विश्राम दिवस की कथा तो पत्नी खूब चिल्लाई, 8 दिन से चिल्ला रही हूँ कथा सुन लीजिए, क्या चला जाएगा अगर 4 घंटा आप बैठकर कथा सुन लेंगे, चलिए आज जाना है कथा में।
ना चाहते हुए भी, इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी पति देव गए। अच्छा, उस दिन पत्नी नहीं जा पाई है। पति देव कथा से जब वापस आए, रोज पत्नी चिल्लाती थी, आज पति पत्नी पर चिल्ला रहा है, पागल कहीं की। जितना आज चिल्लाया उतना पहले दिन नहीं चिल्ला पाई थी। अगर पहले दिन चिल्लाती, 8 दिन की कथा छूट गई मेरी। तो पत्नी को लगा बड़ी अच्छी कथा कोई व्यास जी ने सुनाई है, तो इनको लग रहा है कि 8 दिन तो छूट गई कथा हमारी। तो पत्नी दौड़ कर आई, सारे कान छोड़कर, ए जी कौन सी कथा सुनाई आज गुरु जी ने, जो आपको ऐसा लग रहा है कि 8 दिन की कथा छूट गई आपकी, नहीं जा पाए। पति के कथा वथा छोड़, पैर की ओर देख, पैर की ओर। जैसे पत्नी ने पैर की ओर देखा तो टूटी चप्पल पहनकर घर से गए, उधर से आए चमचमाती नई चप्पल पहन करके। मानो पति देव इसलिए चिल्ला रहे थे, अरे पागल, अगर पहले दिन इतना चिल्लाया होता, 1 जोड़ी नहीं 9 दिन की कथा थी, कितने जोड़ी होते। तो यहाँ पर ऐसा भाव लेकर तो कोई नहीं आया है, नहीं आया है। हाँ, और ये इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पर आकर किसी के चप्पल चुराते हो, उसका क्या ले जाओगे आप? 200-250 रुपए की चप्पल होंगे, वो दूसरा ले लेगा। लेकिन आप तीर्थ स्थान पर आकर के एक पाप करके गए, चोरी करके, और दूसरा किसी की चप्पल ही नहीं ले गए आप, उसका सनीचर भी अपने साथ ले गए। तो यहाँ पर ऐसा जिसका भाव बना भी हो, तो पहले दिन ही बता दिया, ये भाव त्याग दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है? नहीं छोड़ोगे, छोड़ दोगे, अर्थात ये भाव था। ये भाव था। बोल तो बड़ी जल्दी गए कि हाँ छोड़ देंगे ये भाव। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। आए, एक बार सभी लोग सीताराम जी का नाम लीजिए। सीताराम सीताराम। अभी बड़ा कमजोर लग रहे हो आज। शायद हो सकता है कि कलश यात्रा की थकान हो थोड़ी सी, लेकिन एक बात बताएं, 9 दिन की जो कथा हो रही है, इसमें एक काम करेंगे हम, और काम ये रहेगा, जब आप छोटे थे तो स्कूल में पढ़ने जाते थे, विद्यालय में पढ़ने जाते थे, तो जब घर जाने का समय होता था तब आपको होमवर्क दिया जाता था। ये होमवर्क करके लाना, घर से करके लाना, कल दिखाना। अब मान लीजिए हम यहाँ पर विराजमान हैं, आप इतने सारे लोग, हम आपके टीचर जी हैं, हाँ या ना? भाई यहाँ से हम जो कहेंगे वो हाँ ही होगा। और नहीं अगर बनाओगे तो जबरदस्ती बन जाएंगे। तो जैसे अध्यापक या अध्यापिका कुछ भी पढ़ाती है, तो यहाँ से भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। मैं भी होमवर्क दूंगी, और कैसा होमवर्क? सरल वाला ही रहेगा, कठिन नहीं दूंगी। कैसा? जो आज मैं कथा में सुनाऊंगी, श्रवण कराऊंगी, कल की कथा मैं तब आरंभ करूंगी जब आज की कथा कल आप आकर बता देंगे कि कल ये कथा हुई थी। और बता दिया अगर आपने तो आगे वाली कथा सुनाऊंगी, और ना बता पाए तो फिर से यही कथा सुनाऊंगी, और तब तक सुनाऊंगी जब तक ये कथा याद ना हो जाएगी। तो ये होमवर्क सही रहेगा, चलेगा कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ, चलेगा? सीताराम 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 कहिए। भाई तालियों की आवाज तो थोड़ी आ रही, लेकिन आपकी भी आनी चाहिए। सीताराम 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 कहिए। अलग अलग नहीं गाना, जितना हम गाएं उतना पहले गाओ। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान जैसे रखे वैसे रखिए। हानि लाभ कुछ भी हो ये विधि का विधान जान करके सब सहना चाहिए। क्यों बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हम भगवान का जितना नाम लेते हैं जीवन में उतना कष्ट आता है। जितना भगवान की भक्ति करने वाले लोग होंगे वो उतना दुखी रहते हैं। और जो भगवान की कभी भक्ति नहीं करता वो बड़ा मौज से रहता, बड़ा आनंद से रहता है। तो देखिए भगवान ये नहीं कहते आपसे कि अगर आप हमारी भक्ति करेंगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे। आएंगे। अगर दुख मिल रहा है तो विचार करिएगा कि हो ना हो आपसे कोई ना कोई अपराध हुआ है जिसका ये फल आप भोग रहे हैं। कर्म अगर किया है आपने तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर रामचरितमानस जी का जो महत्व है, महिमा, इसमें राम जी की महिमा देखिए। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। अगर देखा जाए तो कितनी प्रशंसा भगवान की करी जाए। एक गंगा मैया वो है जहाँ सब स्नान करने जा रहे हैं और एक गंगा यहाँ पर चल करके आई है। लेकिन भाव क्या है, भेद क्या है उन गंगा मैया में और इनमें, कि यहाँ नौ रस है, रस एक वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं। वहाँ गंगा जी में स्नान आप करने जाएंगे लेकिन वहाँ जो निर्मल धार बह रही है वहाँ पर ऐसी कथा नहीं हो रही है अभी। क्यों? सबका मन भी नहीं लगता। और यहाँ तो भगवान की 9 दिन तक ये कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। और दूसरी बात, वहाँ डूबत जो मर जात वही, यहाँ डूबत जो तरी जात यही। गंगा जी में स्नान करने जाओ और अगर अधिक गहराई में चले जाओ, बोर्ड लगा है कि आगे खतरा है, आगे नहीं जाना है, और तैरना ना आता वो फिर भी आगे गए, डूब गए तो क्या होगा? प्राण चले जाएंगे। और अगर कथा में भाव विभोर हो गए, कथा में डूब गए तो मोक्ष मिल जाएगा, तरन तारण हो जाएगा। और भाव क्या आया कि तन कामल तो
धुलता है वही मन का मल तो धुलता है यही इस रामचरित के मानस से, उस मानस की तुलना ही नहीं। कहने का भाव है, अगर वहां पर हम स्नान करने गए हैं तो केवल अपने तन को पवित्र करते हैं, शरीर को पवित्र किया है, लेकिन कथा रूपी अमृत गंगा अगर प्राप्त हो गई तो यहाँ पर केवल शरीर नहीं, साथ साथ ये मन भी पवित्र होता है। अनेक बुराइयां जो हमारे अंदर बसी हुई हैं, वो सारी बुराइयां एक एक करके बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पर भगवान का नाम ऐसा है कि कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे 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 नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, सिया राम जय राम, जय जय रामा, 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 सिया राम जय राम, जय जय रामा। भगवान के नाम की महिमा ऐसी है कि स्वयं राम जी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। कहां तक कहा जाए, जब राम सेतु बनाया गया, मात्र 5 दिन में 100 योजन सेतु जो बांधा गया, उस पर एक विशेषता भगवान क्या देखते, कहीं से भी पत्थर उठा करके लाते हैं वानर ऋक्ष, और उस पर हमारा नाम लिख देते हैं, और जैसे पत्थर जल में फेंकते, समुद्र में फेंकते हैं, पत्थर तैरता है, डूबता नहीं। ऐसे हमारे नाम की महिमा, हमारे नाम का प्रभाव। आज मैं भी परीक्षण करूंगा अपने नाम की महिमा का। जब सब लोग सो गए, राम जी धीरे से उठे और एकांत में गए। भगवान एकांत में जाते एक पत्थर लिया और उस पत्थर पर अपने हाथों से भगवान ने अपना नाम लिखा, चारों ओर देखा। अच्छा, हम कोई भी नया काम करते हैं तो पहले चारों ओर देखते हैं, क्यों? कोई देख तो नहीं रहे हैं भाई, पता नहीं ये कार्य सही हो ना हो, बिगड़ जाए तो सब लोग हंसेंगे। राम जी चारों ओर देखते हैं, कोई नहीं था, और जैसे राम जी ने अपने हाथों से उस पत्थर को जल में फेंका तो हुआ क्या, वो पत्थर डूब गया। जैसे ही पत्थर डूबा, फिर से भगवान चारों ओर देखते हैं, और इस बार जब चारों ओर देखा तो भगवान के एक दास, एक सेवक हैं जो निरंतर उनकी सेवा में खड़े रहते। हनुमान जी महाराज हंस रहे थे, आहा प्रभु लीला कर रहे हैं आप। जैसे ही भगवान ने देखा, हनुमान कब आए? हनुमान जी महाराज कहते, बस प्रभु अभी आया हूं, अभी आए। हनुमान, कुछ देखा क्या तुमने? कुछ देखा? हनुमान जी कहते, नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं देखा, बस जो आपने किया ना वही देखा, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा। भगवान कहते, हनुमान जो मैंने किया वो सब देखा? हनुमान जी कहते, हाँ प्रभु सब देखा। मैंने पत्थर पर अपना नाम लिखा, उसको जल में डाला, फेंका, वो डूब गई, ये देखा? हनुमान जी कहते, हाँ वही तो देखा। राम जी कहते, तो हनुमान एक काम करना, ये किसी से कहना मत। हनुमान जी कहते, प्रभु क्या कह रही है, किसी से कहना मत? अरे सुबह सबको उठने दीजिए, डंका पीट पीट करके बताऊंगा आप जो कर रहे थे और क्या हुआ। राम जी कहते, हनुमान मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो?
हनुमान जी ने कहा ये कोई पूछने वाली बात है प्रभु, आपसे तो बड़ा प्रेम करते हैं। तो राम जी ने कहा जब हमसे प्रेम करते हो, कल को जब ये सब बातें सबको बताओगे, सब लोग हमारा उपहास करेंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें? क्या चाहते हो सब मेरी हंसी उड़ाएं? हनुमान जी का नहीं 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 प्रभु, इस हनुमान का, इस दास का इतना कहां सामर्थ्य कि आपका उपहास कराए। मैं तो ये बताऊंगा कि जब तक ये मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है तो संसार में लोगों के द्वारा ठोकर खाता रहता है। जो पाषाण, जो पत्थर इधर उधर पड़े थे, वो निर्जीव पत्थर आपके नाम से जुड़ गए तो पत्थर भी तैर जाते हैं। ये मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है, ये भी अगर आपके नाम का आश्रय ले लेगा तो इस भव सागर से उसका तरन तारण हो जाएगा। मैं ये बताऊंगा सबको। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि जिसको स्वयं राम जी ने त्याग दिया हो अगर, तो वो चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, वो कभी भी भव से पार नहीं जा सकता। संसार का एक नियम ऐसा है कि जिसे भगवान उठाना चाहते हैं, सारा संसार मिलकर उसे नीचे गिराने पर तुला हुआ है, और जिसे साक्षात भगवान नीचे गिराते हैं तो ये मूर्ख प्राणी, मूर्ख मनुष्य उसे उठाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रच करके रखा है वही होगा। तो यहाँ पर श्री रामचरितमानस में वर्णन आया सबसे पहले जो वंदना की गई, वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानां चकर्तारम् वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वंदना की गई सरस्वती मैया की और गणेश जी की। क्यों? अधिकांश देखते सबसे पहले तो गणेश जी का ध्यान होता है, लेकिन सरस्वती मैया का भी ध्यान हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुंदर वाणी देने वाली तो हमारी सरस्वती मैया ही है। अच्छा, अगर बोलना खूब आता हो, वाणी के अधिष्ठात्री देवी, वाणी सुंदर देने वाली हमारी सरस्वती मैया, और बुद्धि के दाता है हमारे गणेश जी भगवान। अब बोलना खूब अच्छे से आता हो लेकिन बुद्धि नहीं है कि कहां पर क्या बोलना है और कहां पर क्या नहीं बोलना। अब किसी की शादी हो रही हो, वहां पर जाकर बोल दो राम नाम सत्य है, बुद्धि नहीं है तो अगर बोल दो तो क्या सब प्रसन्न होंगे? कितना भी आप अच्छा बोलते हो। और किसी की अंतिम यात्रा निकल रही है तो शुभकामनाएं देने लगो, तो ये तो उचित नहीं होगा ना। उसके लिए सुंदर अगर वाणी है तो सुंदर बुद्धि भी, अच्छी बुद्धि भी होनी चाहिए, नहीं तो दोनों ही व्यर्थ है। तो सरस्वती मैया को प्रणाम किया गया, साथ ही साथ गणेश भगवान को प्रणाम किया गया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरः। पार्वती मैया को, श्रद्धा रूपी पार्वती मैया को प्रणाम किया गया, विश्वास रूपी शिव जी को प्रणाम किया गया। देवी देवताओं को प्रणाम करते पहली चौपाई में जो प्रणाम किया गया है वो प्रथम चौपाई में किसी देवता का, किसी देव का नाम नहीं आया, किसी देवी को नहीं प्रणाम किया गया। प्रथम चौपाई में प्रणाम किया गया है तो वो गुरु जी के चरणों को प्रणाम किया गया, चरण रज को प्रणाम किया गया।
बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय राम। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया गया, गुरु चरणों को प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन में सच्चा सद्गुरु नहीं आएगा तब तक भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए गुरु जी की शरण अवश्य ही लेनी चाहिए, गुरु वंदना अवश्य करनी चाहिए। प्रणाम तो बहुत देखे, किसी भी ग्रंथ की आप कथा सुनेंगे तो सबसे पहले उसमें मंगलाचरण होता है। कोई भी कथा आप ले लीजिए, किंतु मंगलाचरण सरल होता है, मंगल आचरण करना उतना ही कठिन होता है। मंगलाचरण कोई भी कर लेगा, लेकिन उसके लिए मंगल अच्छा आचरण आपका होना चाहिए, अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र आपका होना चाहिए, तब तो मंगलाचरण आप सुंदरता से कर सकते हैं। प्रणाम तो बहुत देखे, लेकिन यहाँ पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं को प्रणाम किया, देवियों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, दुष्टों को प्रणाम किया है, जो दूसरों की बुराइयां करते हैं उनको प्रणाम किया है। अंत में कहा कि कहां तक हम प्रणाम करें, अगर प्रणाम करते रहे एक एक करके तो पूरा जीवन निकल जाएगा सबको प्रणाम करते करते। लेकिन इसीलिए एक चौपाई में लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जान करके चराचर जीव में, मनुष्यों में सीताराम ही वास करते हैं, ये जान करके हम सबको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर सब लोग ये मानते हो कि सब में भगवान है, कड़ कड़ में भगवान है? नहीं मानते? मानते हैं? कौन कौन मानता कि कड़ कड़ में भगवान है? कौन कौन मानता है? हमारे और आपके अंदर भी भगवान है कि नहीं है? अच्छा, अगर भगवान आपको मिल जाए, पता चल जाए कि यहाँ हमारे भगवान हैं, तो भगवान से झगड़ा करोगे या भगवान की सेवा करोगे? जोर से बताना, एक प्रश्न करेंगे इसलिए पूछ रही हूँ। सेवा, भगवान से बड़े प्रेम से मिलोगे, भगवान जो भोग लगाते हैं वही खिलाओगे, खिलाओगे ना? अच्छा, यहाँ पर ये बताइए, मांस भक्षण कौन कौन करता है? मुझे पता है जो करता होगा वो भी हाथ नहीं उठाएगा, सत्यता है। तो जब कण कण में भगवान है तो आपके और हमारे अंदर भी
तो हम जब ऐसे ऐसे व्यंजन खाते हैं, किसी का मांस खाएंगे तो वो पाप कर रहे कि नहीं कर रहे? बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हो कण कण में भगवान है। हम कहें अगर भगवान यहाँ पर है, आपको पता चल जाए, आप बड़ा प्रेम से भगवान से मिलोगे। पड़ोसी में भी तो भगवान है कि नहीं है? कण कण में भगवान है, पड़ोसी में है भगवान की नहीं है? लेकिन अगर पड़ोसी ने एक कही तो कितनी सुना कर आते हो? कितनी? 4 नहीं 40। इतने सीधे नहीं कि नहीं ऐसे ही छोड़ दिया, वो हम जानते हैं, बताओगे नहीं? बोले सियावर रामचंद्र की। कण कण में भगवान का वास होता है, इसीलिए ये सदैव मानना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करें। किसी को भी देखें तो प्रणाम कर लें, याद कर लें ये चौपाई, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह भगवान का ही वास है और ये भगवान सत्य है। लोग विश्वास नहीं कर पाते भगवान पर, लेकिन भगवान पर विश्वास करिए। 2-3 बातें हैं जीवन में जो सत्य हैं। एक, मृत्यु। अगर हमने जन्म लिया है तो हमें मरना पड़ेगा, ये अकाट्य सत्य है। और परमात्मा ईश्वर सत्य है। वो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भागवत जी के महात्मा का श्लोक है। भगवान सत स्वरूप है। तो कल हम नहीं थे तो भी भगवान थे, तभी तो कथाएं हो रही हैं। आज हम हैं तो भी भगवान है। कल हमारी मृत्यु हो जाएगी तो क्या भगवान चले जाएंगे? भगवान कल भी रहेंगे। तो वो भगवान सदैव रहने वाले, वो सत्य हैं। और मृत्यु भी हमारी सत्य है, जाना पड़ेगा। एक जगह एक व्यक्ति था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। मूर्तियां बनाने की कला उसमें बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। बार बार वो विचार करता कि इतनी सुंदर हमारी ये कला है मूर्तियां बनाने की, कोई पुत्र होता तो उसको ये कला सिखा जाता। मेरा तो अंत हो जाएगा, ये धन, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये किसको दूंगा मैं? कोई है नहीं दूसरा। एक दिन उन्हें कोई एक बच्चा मिला, उस बच्चे को घर पर ले आए, बड़ा लाड प्यार से उसे पाल रहे, बड़ा हुआ। लेकिन उसे अभी ये विचार नहीं किया कि अपनी कला इसको सिखा दूं। जब वो देखता है कि ये हमको लेकर के आए हैं, पिता तुल्य मानता है, तो जैसे जैसे पिताजी मूर्तियां बनाते थे वैसे ही वो दूर जाकर के एक पत्थर लेकर के आता और उस पर हथौड़े से कुछ ना कुछ बनाता रहता, प्रयास करता रहता। अब उस व्यक्ति ने देखा कि ये बच्चा है, इसकी लगन अच्छी है, सीखना चाहता है। अपने पास बुलाया और कहा, सीखना चाहते हो, मूर्ति बनाना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा, पिताजी यदि आप सिखाना चाहते हैं, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। वही किया, जितनी भी कला स्वयं को आती वो सब उस बच्चे को सिखा दी। लेकिन कहते हैं कि अंत समय सबके जीवन में आता है। वो बच्चा उस मूर्तिकार से भी 10 गुना अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। और जब अंत समय आया उस व्यक्ति का, तो बालक को बुलाया और कहा, बेटा मूर्तियां तो तुम बहुत अच्छी बनाने लगे हो, लेकिन मेरी एक बात सदैव याद रखना, अहंकार मत कर। कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा में आकर के अहंकार मत कर लेना, घमंड मत कर लेना, प्रशंसा मत सुनना। प्रशंसा हो वहां से हटकर दूर चले जाना। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वो मूर्तियां बनाने लगा। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता कि सब लोग देखते ही रह जाते। एक दिन एक व्यास जी आए और उन व्यास जी ने आ करके कहा कि हमें कुछ मूर्तियां चाहिए, ठाकुर जी की मूर्ति बना कर दो। उस व्यक्ति ने कहा कि ठाकुर जी की मूर्ति आपको बना कर तो दूंगा, लेकिन 1 महीने का समय दीजिए। अब कहीं भी अगर मंदिर के लिए मूर्ति चाहिए, भगवान की प्रतिमा चाहिए, तो 5 से 6-7 दिन बहुत। उन्होंने कहा 1 महीने का दिन,
समय तो अधिक हुआ, लेकिन जब मूर्ति लेने के लिए आए ठाकुर जी की इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति कि जितना भी देखो कभी मन भरता ही नहीं था उस मूर्ति से। और ठाकुर जी तो वैसे भी बांकी अदा में जब खड़े रहते हैं इतने प्यारे लगते भगवान। अब उसके जीवन का अंत समय आया तो कहीं से उसे भाई भगवान की ऐसी कृपा कि पहले से ही पता चल गया कि हमें 4 दिन बाद मरना है। और जब 4 दिन बाद मरना है ये पता चल गया तो उसने अपने स्वरूप की बिल्कुल जैसा वो था वैसी ही 6 मूर्तियां बनाई और 7वीं मूर्ति में स्वयं खड़ा हो गया। क्यों? इस समय तक अगर यमदूतों ने हमें खोज लिया तब तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और अगर नहीं खोज पाए, समय निकल गया, हम अमर हो जाएंगे। मूर्तियों के मध्य में खड़ा हो गया। यमदूत आए तो पूरी की पूरी मूर्तियां देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं। यमराज भी आए, वो भी कुछ भी ना बता पाए। तब भगवान के पास गए, प्रभु कुछ करिए, समय हो रहा है, मरना है इसको, समय है, लेकिन हम मूर्तियों में पहचान नहीं पा रहे। तब भगवान आए, भगवान ने आकर एक उपाय किया, एक युक्ति लगाई। भगवान ने आते आते ही जैसे ही उसकी कलाकारी देखी, चित्र देखे, मूर्तियां देखी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा